आस्था है वहां। आस्था, शिव, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा बिहेवियर आस्था को लेके थोड़ा सा रूड है? I mean, तुमने उसकी तरफ देखकर एक स्माइल तक नहीं किया। शिव, तुम्हारे और आस्था के बीच जो टेंशन चल रही है वो सबको पता है, और इनफैक्ट मैंने भी वो बात फील की। लोग, मैं जानती हूँ कि आस्था एक नास्तिक है और तुम भगवान में बिलीव करते हो। आई नो कि मेरा कोई हक नहीं है तुमसे ये पूछने का, लेकिन एक दोस्त के नाते तुमसे कह रही हूँ शिव। तुम और आस्था अगर एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो इतनी दूर दूर क्यों रहते हो तुम? शिव, धागे को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। शिव, आस्था एक बहुत अच्छी लड़की है और ये बात कल साबित हो गई। अंकल ने भी उसे सपोर्ट किया, अब उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। शिव, उसे एक मौका देना चाहिए तुम्हें। उससे बात करो, इनफैक्ट बात करने से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जस्ट टॉक टू हर वंस। आया कुछ समझ में? हल्दी पीसना सीख रहे थे? नहीं, वो मैं मजाक कर रही हूँ शिव। कम विथ मी, चलो। हाँ, सीख रही हो तुम। शिव, तुम आस्था से बात करने जा रहे थे? नहीं, वो शिव, तुमने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ घर पे उससे कैसे बात करोगे। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, और रूम में बात करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर लेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम दोनों को कोई ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ तुम दोनों के अलावा और कोई भी ना हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए सनशाइन होटल में एक रूम बुक किया है। देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझो, प्लीज रखो इसे। राधिका, मैं आस्था से बात कर लूंगा। क्या है ना, वो अभी थोड़ी बिजी है। जैसे ही फ्री हो जाएगी मैं बात कर लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं शिव, कल वापस नहीं आएगा। देखो, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, अब और देर मत करो। तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? तो बस। शिव, तुम आस्था के बारे में सोचो। ये सब तुम आस्था के लिए कर रहे हो। I think she truly deserves this. Please. थैंक यू। थैंक यू अगर बाद में बोला, अभी तुम जाओ, मैं आस्था को भेज दूंगी। अरे आस्था, रुको, लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू अगर बाद में कहना, पहले तुम्हारा काम हो जाए। आस्था, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुमसे ये उठाया नहीं जा रहा था, पर इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। आओ। जल्दी क्यों? जल्दी काम करके तुम्हें जल्दी कहीं पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? आओ बताती हूँ। होटल सनशाइन, 1 घंटे में पहुंचना है। होटल? पर वहाँ क्यों? तुम्हें शिव ने बुलाया है। शिव ने बुलाया है? हाँ, आस्था वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो, लेट बिल्कुल भी मत होना। तो शिव ने होटल रूम में क्यों बुलाया है? गॉड, आस्था तुम कितने सवाल करती हो।
हस्बैंड है वो तुम्हारा, मुझे क्यों बताएगा ये सब? वैसे कुछ बातें प्राइवेट होती हैं जो प्राइवेट जगह पे ही की जाती हैं। मुझे तो उसने नहीं बताया कि उसे तुमसे क्या बात करनी है, पर तुम वापस आके मुझे जरूर बताना कि तुम्हारी उससे क्या बात है। अब शर्माना बंद करो, जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। थैंक्स राधिका। एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ मिस राधिका के नाम से एक रूम बुक हुआ है। उन्होंने मुझे एक्चुअली रिसेप्शन से चाबी लेने के लिए कहा था। ओह यस, आप मिस्टर शिव अग्रवाल हैं, राइट? राइट। जस्ट अ सेकंड सर। सर ये रूम की थैंक यू। कॉरिडोर सीधा जाके फर्स्ट लेफ्ट रूम। या थैंक यू। राधिका को इतना करने की जरूरत क्या थी? आफ्टर ऑल आस्था से बात ही तो करनी थी मुझे। वैसे जब आस्था आएगी तो वो तुम यहाँ आई, अच्छा लगा देख। तुम्हारा यहाँ पर आना ये दर्शाता है कि हमारी सोच मिलती है। हम दोनों को एटलीस्ट ये तो लगता है कि हमारे रिश्ते में थोड़ी तो होप है। आखिरी बार हम दोनों ने ऐसे बात कब की थी मुझे याद नहीं, पर जरूरी था ऐसे बात करना। काफी वक्त तक तुमने अपनी नाराजगी और मैंने अपनी नफरत को बहुत मौके दी। एक मौका हमें अपने प्यार को भी दे देना चाहिए। मैंने आशा, आशा मेरी बात सुनो। आशा, आशा मेरी बात तो सुनो। आशा, आशा मैं अब तुम्हारे लिए आया था। प्लीज मेरा यकीन करो, मेरी बात का भरोसा करो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भरोसा करना चाहती हूँ शिव, दिल से भरोसा करना चाहती हूँ। जब दिल ही टूट गया तो मैं कैसे? जानते हैं, एक लड़की के लिए उसकी शादी उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल होता है। फिर मैंने सोच लिया था कि मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन वो होगा जब तुम अपनी दिल की बात कहोगे। मनाली से लेके कोलकाता तक इस दिन का इंतजार था। अब ये दिन
अब ये दिन मुझे किसी और वजह से याद रहेगा। आस्था, अब मैं भूलना चाहूँ तो भी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? वो पल हमारा था शिव, उस पल में हम दोनों होते तो वो पल एक खूबसूरत याद बन जाता। फिर तुमने उसे एक ऐसा जख्म बना दिया जो मुझे जिंदगी भर तकलीफ देगा। आस्था, वो पल हमारा ही है और उस पल को हमें ही जीना था। अगर वो पल हमारा था तो राधिका की जगह मैं क्यों नहीं थी? तुम्हारे दिल की वो बात अगर मेरे लिए थी तो उसे सुन के खुशी मुझे क्यों नहीं हो रही? बोलो, है कोई जवाब? बोलो ना। आस्था, तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए आया था और राधिका और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। अरे वो जो फोटोज है ना, वो शादी के पहले जब मैं राधिका से प्यार प्लीज मेरी बात सुन। I'm sorry, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा। ऐसा मेरा यकीन है, राधिका और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। कुछ तो है शिव, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। काश कि मैं यहाँ आई ही नहीं होती, तो फिर मैं पूरी जिंदगी झूठी उम्मीद से ही जी लेती। अब मैं सच के साथ कैसे जीऊं? ये सच नहीं है आस्था। सच तो ये है कि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक करना चाहता हूँ। आस्था, राधिका और मेरे बीच कोई रिश्ता। राधिका को लेके तुमने पहले भी झूठ बोला और अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुमने अपना भरोसा खुद तोड़ा है। मैं चाहूं भी तो तुम पे विश्वास नहीं कर सकती कभी। ये क्या किया तुमने? तुमने इसलिए बुलाया था मुझे यहाँ? नहीं शिव, मेरा प्लान तो कुछ और ही था, पर मैंने तो तुम्हें और आस्था को मिलाने के लिए यहाँ बुलाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस रूम में कैसे आ गए? अरे इस रूम में कैसे आया मतलब क्या? तुम्ही ने कहा था ना होटल सनशाइन में जाकर रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेना और रूम में चले जाना। हाँ शिव, लेकिन एक सेकेंड, आई एम श्योर कुछ कंफ्यूजन है। शिव, तुम्हें रिसेप्शनिस्ट ने गलत रूम में भेज दिया। तुम्हें राइट वाले रूम में जाना था, लेफ्ट वाले में नहीं। मतलब शिव, मैंने ये रूम तो अपने लिए बुक किया था ताकि मैं तुम्हारी यादों के साथ रह सकूं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। चलो। ये देखो शिव, ये रूम मैंने तुम्हारे और आस्था के लिए बुक किया था। सॉरी शिव, थोड़ी से कंफ्यूजन की वजह से ये सब हो गया।
मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों की दूरी और बढ़ जाएगी। I'm really sorry. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।